इतने में शुरू हो गए। साढ़े बिला जी 1100 रुपया नंबरदार साहब। क्या क्या ऐसी सुंदरी को देखकर तुम्हारा मन नहीं लुभाता है? देवी बनकर सुख पाने की आशा ऐसी है जैसे भिखारी बनकर मान की, लोभी होकर सम्मान की। मेरे पास तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। मैं उनकी आज्ञा का पुजारी हूँ। प्यारे, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तुम ही मान जाओ, अपनी दुल्हन को और मत खाओ। देवी, तुम देख रही हो कि हमारी धर्म पत्नी हमारे साथ है, फिर हम ये अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ अनेक रानियां हुआ करती हैं। हाँ, होती है, किंतु वे वेर विरुद्ध कार्य करते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे भाई घर के राज में हो? क्या तुमको आज तक रावण और खाटू सिंह का नाम नहीं सुना है? याद रखो, यदि आप भी इनकार करोगे तो फिर मौत मरोगे। देवी, हमें क्षमा करो। जाओ, कहीं दूसरा वर ढूंढो। लो, एक बार तुमसे फिर पूछ लेती हूँ, कहो मुझसे विवाह करना स्वीकार है? सुंदरी, तेरा साथ तो वही विवाह कर सकता है जो अपनी लाज को तोड़ संसार में सम्मान पाने की इच्छा छोड़ दे। बलिहार जी झुके तो 1100 रुपया साढ़े क्लब ਨੂੰ ਮਾਨ भेज के गए ने। सोटी की रहने वाले 1100 रुपया भी साढ़े क्लब ਨੂੰ ਮਾਨ दे रहे ने। अब समझी, जब ये विघ्न कार रहेगी मेरा काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैं पहले इसे कर रहा हूँ, फिर इसको ले जाऊंगी। जाओ, अब की बार लक्ष्मण तुम्हारी अवश्य सुनेगा। क्यों जी? अब आए सीधे मार्ग पर या नहीं? हाँ, तुमने ठाकुर जी की कठोर शब्दों को जो पूछ रहा है उसका प्रसाद तो लेती है। मेरी नाक काट डाली। और भूषण स्वरूप का नाक कटवाने के बाद हर भूषण के दरबार में पहुंच रही है। हर और भूषण श्री जी, मैं तेरे शुक्रगुजार है श्री जी। हेलो, स्टैंड लग स्टैंड स्वरूप लगा खर और दूसरे के दरबार में उनको अपना हाथ सुनाती है और उनको राम और लक्ष्मण को मारने के लिए युद्ध में जाने के लिए कहती है। स्वरूप लगा प्रताप कलावन पेश करते हुए प्रधान अशोक कमल सीनियर नेता दर्शनलाल धर्मशास्त्र। को ले और अपने घर लौट जा।
बातें कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? क्या तुम किसी माता के पुत्र नहीं हो? क्या तुम सतियों की मां नहीं हो जानते? देखने में बारीक और ऐसा और चाल मालूम होता है कि मुझे उपदेश लाकर जीवन चला जाएगा। मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दोनों तुम जैसे मेरे को कौन ढूंढकर मारते हैं। अरे यहाँ चला जा, नहीं तो भूख से उड़ा दूंगा, हाथों से बनकर खुरमा बना दूंगा, रोगे की तरह पीस कर बन बन फंदा मटा दूंगा, चाहूं तो कुछ तो अभी मिट्टी में मिला दूंगा। तो फिर सोच विचार किस बात का है? यदि ऐसा ही है वीर तो दो हाथ दिखा ही दो, नहीं तो नवरी हुई गोद में सिर्फ संग्राम में तो वीर मचाते ही नहीं देखे, बातों की युद्ध में चलते नहीं देखे। अरे नादान, मैं तुझे बच्चा समझकर तलवार नहीं चलाता हूँ, नहीं तो दांतों से चबा देता। ना चलती इस तरह जवाब फसर तेरी, बता दे हथिया तेरी, जवाब हथिया तेरी, दोनों सावधान सावधान, राज अधिराज लंका नरेश लंकापति महाराजा रावण दरबार में पधार रहे हैं। सावधान सावधान। रावण रावण, मैं लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव धनुष और देवताओं का स्वामी, यश गंधर्व दिग्पालों का करतार, काल अब वो काल नहीं मेरे पैरों का गभार है। इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। हे माता, मेरी आज्ञा के बिना संसारिक कामों का रखने का अधिकार नहीं है। मेघ मेरी इच्छा के विरुद्ध पानी बरसाने का अधिकार नहीं है। पवन
पवन मेरे महलों में झाड़ू लगाता है, सूर्य प्रकाश और चंद्रमा मुझको ठंडक पहुंचाता है, छिड़काव करना वरुण का काम है, पांव दबाना यम और इंद्र का कर्तव्य है। पड़े हैं दिन काटते यम वरुण मेरे ही सहारे पर, कबीर और अश्विनी पलते हैं मेरे ही गुजारे पर, खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे ही द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल मेरे ही इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर में मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिल जाए पर्वत, सकल संसार थरथा जाए। आप मदरात्री कर सोते रहते हैं, आपके राज में अनर्थ होते रहते हैं। अनर्थ? मेरे राज में अनर्थ? कैसे कह रही है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? किसमें है साहस? करे जो सामने टेढ़ी नजर, किसकी शक्ति है उठाकर आप देखेंगे नजर, सिर्फ उठाने की हवा कर, जिसने भी एक पुकार की पुकार नजर आएगा उसकी और तलवार की। तो क्या तुझे अभी तक नहीं पता है कि शत्रु सिर पर हाथ पहुंचा? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? ब्राह्मण में शत्रु रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, करे जो बल भी फीका पड़ा है सामने मेरे जगत का आज तक बल फीका, मेरे शत्रु को दुनिया में टोना मिल नहीं सकता, मैं गाकर भीड़ घीनी का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो तभी ही नहीं समझूंगी जब शत्रु से मेरा पता लेकर दिखाओगे। तो क्या तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती? क्या तुम्हें पृथ्वी आकाश और सतन मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी है? चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रवि को पूर्ण में छिपा दूं, विषय विमान को जड़ों तक हरा दूं। ठीक है महाराज, जाओ तुम महलों में राम खड़ो, तेरी नाक का बदला अवश्य लिया जाएगा। चल चल चल। जब उसको पता चलता है कि भारत और दूसरे को वार कर दिया, तो भारत दूसरे को मारना किसी के वश में बात नहीं। वो भगवान ही होगा जिसने मेरे भाई भारत और दूसरे को मारा है। सोचते हैं, सोचने के बाद मन में क्या आता है कि मेरा मामा हमारी देश बदलने में होशियार है, उसका साथ लेना चाहिए। मरीज आप मेरे भी सामने दुकान के कुछ बच्चे बैठे थे, मैं बेचता रहता है। एक आगे कांच किसी है, दूसरी कांच ना बैठो, कुछ बच्चे बैठे खाते हो तो हाथ जोड़ के बेइज्जती करते हैं। एक आगे मुझे कुछ बैठो प्लीज, कुछ बच्चे सामने बैठे दुकान के। क्या हाल है? लंकेश प्रणाम, आइए पधारिए। आज तो महाराज ने बड़ी कृपा दिखलाई, जो इतने दिनों पीछे सेवक की याद आई। हाँ, आज तुमसे मिलने को इतना ही। जी चाहा है, दरबार से सीधा किसी और चला है। और भाग्य कहिए महाराज, आनंद में तो है। हाँ, हम भी आनंद में है। कहते हैं सभी व्यवहार में कौन रहता है मगर अनंत इस संसार में। क्यों? क्या आजकल कोई चिंता सता रही है जो उसकी निराश बड़ी बात कही जा रही है? हाँ भाई, इस समय मुझ पर एक आपत्ति है। आपत्ति? देवता और दानव के स्वामी पर आपत्ति, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल विजेता पर आपत्ति। क्या कहते हो दानवेश? ठीक कहता हूँ भाई। कभी
मंगल के सूर पर मंगल की घटाएं छा जाती है। आपत्ति का नाम न जाने वाले आपत्तियां आ जाती है। तो कहिए क्या समाचार है? यदि कोई मेरे लिए की सेवा हो तो मरीज इस समय तैयार है। क्यों नहीं मरीज, तुम जैसे दिए पर मुझे धर्म है। तो हमें बतलाइए मेरे लिए क्या सेवा है? महाराणा प्रताप कला मंच वालों हाथ जोड़ के बेनती है जिथे जिथे जगह मिलती है उत्थे बैठने की करवाना की जाए। मरीज को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद मरीज उनको समझाते हैं, रावण चुप ना आए, इतना नहीं जानता कि राजाओं के सामने सबसे रहा करते हैं। सच्ची बात भी नम्रता से कहा जाता है। वही बकवास करता है, जवाब भाषण चलाता है, समझकर बोलना नहीं आता, भाषण आता है। बस एक बार फिर कह देता हूँ लंकेश, एक कहकर तुम्हें वचन की ओर ले जाएगा। राम से बैर करने का परिणाम अच्छा नहीं हो पाएगा। कूद कर अग्नि में बचने का बहाना ही नहीं, राम के बैरी को दुनिया में ठिकाना ही नहीं। फिर वही बकवास, ना अपनी पदवी का दान, ना मेरी इज्जत का पास। अरे मूर्ख, ये बात चला नहीं जो तुम बच्चों की तरह बड़े पड़ रहा है। मैं साथ चलने को कहता हूँ, तू दूर बात चल रहा है। यदि फिर इंतजार करेगा तो फिर आई और पड़ेगा, पैरों से कुचल दूंगा, तेरी राशि को बहुत बढ़ा दूंगा, तेरी है ज्ञान पर चूर दूंगा, कर दूंगा नाश पर पछाड़ कर। अच्छा केवल एक बार फिर विचार लीजिए। सोच चुका, अच्छी तरह सोच चुका, चल मेरे साथ चल। कह चुका हूँ तुझसे मुझे बात मेरी मांगे, काल मनाता है सिर पकड़ना तेरे जाने। महाराज बस आगे शब्द नहीं निकालना है। महाराणा प्रताप कला मंच वालों सेवा से खैर सब बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अच्छा केवल एक बात और सुन लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। कदापि नहीं। तो क्या चलना ही पड़ेगा? अवश्य। और यदि इनकार करूं तो शहीद तलवार तेरे सीने के पार करूंगा। अब दोनों ओर से मौत आई है। यदि गया तो राम बाण नहीं छोड़ेगा, और इनकार किया तो इस तलवार से सफाई है। क्या करूं क्या ना करूं? ऐसी दुविधा में पड़ा हूं कि दोनों ओर खाई है। क्या मौत तो आ ही गई है, फिर इस दुष्ट के हाथ से क्यों गई? भगवान का वार खाकर ही कल्याण का साधन क्यों ना करूं? अच्छा लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए, मरीज चलने को तैयार है। शाबाश मरीज, तू बड़ा दलेर है रे, आकर शेरों का शेर है। स्वार्थ में है अंधी दुनिया, स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ की ही मित्रता है, स्वार्थ का ही प्यार है। क्यों, आपको इस संकोच है? कुछ नहीं, चलिए, दिखाया है मेरे कर्मों ने जो कुछ, वही अच्छा है। जब आई मौत ही सिर पर तो सबसे बोझ गिरता है। चलिए मरीज, चलिए रावण के साथ मरीज